हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग एकादशी के ऊपर चर्चा करेंगे। एकादशी का जो व्रत है वो हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि एकादशी का व्रत करने से हमें शरीर के जो अवस्था है, दर दिन खाते रहना, तो सिस्टम को आराम मिलता है। दूसरी बात, जो भक्ति करता है उसके भक्ति में एकादशी का व्रत करने से भक्ति में प्रगति होती है। और तीसरी बात, उसकी जो बुद्धि वो तीक्ष्ण होती है, बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण होती है। तो इसीलिए हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। और जो एकादशी व्रत के दिन में कोई अन्न खाता है, उसे कहा गया है जो अन्न खाता है वो व्यक्ति अन्न नहीं, वो कुत्ते की विष्ठा खाता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि एकादशी हर व्यक्ति को, क्योंकि ये व्यक्ति को जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये भगवान के भक्ति करने के लिए मिला है। और भक्ति करने में एकादशी व्रत ये सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान की जो महीने 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो भगवान विष्णु का वो प्यारा हो जाता है। जैसा कि हरे कृष्ण महामंत्र में कहा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे आचार्य क्या करते हैं कि एकादशी करने से आदमी को भक्ति में प्रगति प्राप्ति होती है और उसका मन जो चंचल होता है वो स्थिर हो जाता है एकादशी का व्रत करने से। अगर जो एकादशी का व्रत नहीं करता है वो तो इंसान में होने के बाद भी जानवर के जैसा व्यक्ति है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जो भी मिलता है वो खाता रहता है, पेट भरे चले, पेट भरना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जानवर से भी गए गुजरे होते हैं, दिन रात खाते रहते हैं, फिर भी इनका पेट भरता नहीं। और महीने में एक एकादशी आती है, वो भी पकड़ने को इनको जमता नहीं। तो ये अगर एकादशी के दिन भी कोई भी व्यक्ति कुछ अन्न खाता है तो इसलिए कहा गया है व्रत में वो कुत्ते की विष्ठा खाता है, इसका ऐसा समझा जाता है। इसमें दिया है, भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार फल मिलता है, पर यह भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक फल होता है। ऐसे व्रत करना मतलब, कोई लोग एकादशी का उपवास नहीं करते हैं लेकिन गुरुवार का उपवास करते हैं, मंगलवार का उपवास करते हैं, सोमवार का उपवास करते हैं। तो सोमवार का उपवास करने से मैं भोले बाबा को, शिव जी को मैं प्रसन्न करूँगा। गुरुवार का मैं व्रत करूँगा, उपवास करूँगा तो मैं गुरु को प्रसन्न करूँगा, बराबर। और शुक्रवार का मैं व्रत करूँगा तो देवी को मैं व्रत प्रसन्न करूँगा। ऐसे लोगों के, शनि का करूँगा, शनिवार का अगर उपवास रखूँगा तो शनिदेव को।
तो ये इसीलिए कहा गया, ये तात्पुरते सुख के लिए ये लोग एक ऐसे उपवास करते हैं, लेकिन उनका तात्पुरता फल उनको मिलता है, बाद में कुछ नहीं। हमें फल मिलना चाहिए कैसा, लॉन्ग लाइफ, मतलब जब तक हम है तब तक फल मिलते जाना चाहिए, फल में बड़ा उन्नति होनी चाहिए, ऐसा होना। इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करता है और एकादशी का जो व्रत करता है, उसके भक्ति में हर दिन प्रगति होती जाती है, क्योंकि वो मांस मच्छी मटन परश्री संभोग जुआ दारू अपन गुटखा चाय सिगारेट तंबाकू प्याज लहसुन इससे बहुत लंबा रहता है, और उसको इससे कोई लेन देन नहीं, उसको खाली भक्ति से लेन देन है, भगवान के प्रसाद से लेन देन है। और जो भी घर में बनाता है वो पहले भगवान को तुलसी पत्र डाल के ऑफर करता है और उसके बाद प्रसाद बल के ग्रहण करता है। तो ये भक्त का पहला कर्तव्य है, तो वो करता है। तो उसके बाद में उसका महीने में एक बार, महीने में 2 बार जो एकादशी आते हैं, वो परफेक्ट वो एकादशी का उपवास करके भगवान को, बाकी कोई घर में बनाता नहीं कुछ, खाली फ्रूट्स वगैरह ला के उसको भगवान को ऑफर करके, बनाना एप्पल मौसम्बी पाइनएप्पल या सीताफल जो भी है, ये फ्रूट्स ला के, ये चिप्स ला के, बटाटे चिप्स वगैरह ला के, या स्वीट बटाटो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे मुंह में नाम है अभी भूल गया, हाँ, वो ऑफर करके वो उबला के खाता है। तो उससे क्या होता है कि सिस्टम एकदम एक्यूरेट हो जाती है, मतलब जो हम 10 दिन खाते हैं वो सिस्टम को एक दिन आराम भी मिलता है और हमारी बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण। जो आदमी ज़्यादा खाता है उसका पचन नहीं होता है और बाद में वो बीमारी में जाता है और उसका पैसा डॉक्टर खाता है। और उपवास करने से आदमी के सिस्टम को एक आराम मिलता है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। लेकिन भगवान कृष्ण की अगर भक्ति करता है, विष्णु की अगर भक्ति करता है, अगर वो एकादशी का उपवास पकड़ता है, तो उसमें हजारों फट का उसको फायदा मिलता है। तो इधर कहा गया है जो क्षणिक सुख के लिए सोमवार मंगलवार गुरुवार शनिवार शुक्रवार ऐसे जो दिन में उपवास करते हैं और खुद को मैं इसका भक्त हूँ ऐसा मानते हैं, ये मूर्खता का लक्षण है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्षणिक सुख मिलता है, तात्पुरता। जैसा कि हम एक मैच देखते हैं, वो हार गया तो टेंशन में आते हैं और जीत गया तो उफलते हैं बराबर आनंद से। अगर वो क्या है, मतलब 1 घंटे तक उसका बेस रहता है, क्षणिक सुख बोलते हैं। जैसा कि एक मोटर बाइक लिया जी, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी मोटर बाइक लेके चलाऊंगा, कार लिया, कार लेके चलाऊंगा। 1-2 दिन यूज़ करता है, उसके बाद उसकी इच्छा अतृप्त, मतलब जाने दे यार, ये बराबर नहीं, दूसरी होनी चाहिए। तो ये क्षणिक सुख के लिए आज लोग अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं और दांव पे लगाने के बाद उसके पीछे ही लगे रहते हैं। भगवान ने हमें इतना महत्वपूर्ण शरीर दिया है, मनुष्य जीवन, इसका महत्व का काम है भक्ति करो, भागवत धाम जाओ। मतलब भागवत प्राप्ति का हमारा उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति करके भागवत धाम जाना, ये उद्देश्य है। लेकिन हम किसकी भक्ति करते हैं? पैसे के पीछे बढ़ने वाले की भक्ति करते हैं, कोई लड़की अच्छी मिली उसके पीछे बढ़ने की भक्ति करते हैं, कोई कुछ लालच देता है उसके पीछे बढ़ते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा संपत्ति पैसा उसके पीछे बढ़ते हैं, हमारे जीवन की पूरी वाट लगाते हैं और हम हमेशा उसी चिंता में पड़े रहते। तो हमारा सिद्धांत मुख्य जो था, भगवान ये भक्ति करके भागवत प्राप्ति करना, गोलोक वृंदावन जाना, वो तो साइड में रह गया, उधर कोई देखता ही नहीं। वो अगर कोई बोलेगा अरे आजा मंदिर में चल भक्ति कर, अरे यार क्या बोलूं, कितने दिन से ये करने को टाइम नहीं, वो करने को टाइम नहीं, इसे बहाने बोल के अपने खुद को मूर्ख बनाता बाजू में होता है। तो ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं इस समाज में, जो खुद का मुख्य उद्देश्य बाजू में रखते हैं और जो नहीं उद्देश्य है उसके पीछे लगते हैं। और बाद में जब उनका टाइम पूरा भर जाता है
और भरने के बाद जब वो शरीर छोड़ते हैं तभी यम के दूत उसको लेके जाके उसने जो जो कर्म किया है उस कर्म के बेसिस पे उसको तकलीफ होती है। इसलिए कर्म अगर करना है तो हमें दूसरे का भला करके छोड़ना है, अपेक्षा नहीं करना है। मैं अगर उसका कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए, हाँ नहीं करना है, अपेक्षा कभी नहीं। अच्छा करो, छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। भगवान बोलते हैं कर्तव्य करने का मतलब मुझे कुछ मिलना चाहिए, मोह की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, मुबदला कभी मांगना नहीं चाहिए। वो कोई देता है अपने मन से तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो भी ठीक है, लेकिन कर्तव्य में कभी आड़ीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इधर कहा गया है कि उपावृत्तस्त पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सहम उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। उपवास का मतलब क्या है? सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। और निश्चित एकादशी रूप व्रत पालन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। उपवास करता है उसके लिए क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी तो प्राप्ति होती है, पर साथ में पंचम पुरुषा भगवत भक्ति का कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। एकादशी, दूसरा क्या कहा गया है कि एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्य सर्वदा विप्रे विष्णु प्रीण न कारणम। मतलब भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए, वैष्णवों को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए, उनका यह कर्तव्य है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु इस व्रत से अतिशय प्रसन्न होते हैं और जो व्रत एकादशी का करता है उसे सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है ये एकादशी व्रत करने से। और जो व्यक्ति इधर दिया है जासी नावड़े एकादशी, मतलब जिसको एकादशी पसंद नहीं है उसके लिए क्या कहा गया है? संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं जासी नावड़े एकादशी तो जिताशी नरकवासी, जैसी नावड़े हे व्रत त्यासी नरक तो ही भोत, जैसी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णुपासी, तुका म्हणे पुण्य राशि तोची करे एकादशी। मतलब जो पुण्यवान व्यक्ति है वही एकादशी का व्रत करता है। तो इधर दिया है जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती है वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? जिसे एकादशी व्रत अच्छा नहीं लगता है वो व्यक्ति मनुष्य योनि में धरती पर रह के भी नरक में रहने जैसा ही व्यक्ति है। जिसे यह व्रत प्रसन्न नहीं उसे नरक भी डरते हैं। जिसे यह एकादशी व्रत प्रसन्न नहीं उसे नरक भी डरता है, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्ति होती है। और तुकाराम महाराज इसीलिए करते हैं कि जिसने पूर्व जन्मों के पुण्यों की राशियां इकट्ठी की है वे ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी एन अन्नपान जे नरक करिति भोजन, श्वान विष्टे समान अधम जन ते एक,
तया देही यमदूत जाले तयाचे अंकित। तुका म्हणे व्रत एकादशी चुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं वह भोजन करते हैं वह बहुत ही पतित होते हैं। जो एकादशी के दिन में भोजन जो करते हैं वह क्या होते हैं? पतित होते हैं। पतित मतलब पापी। उन्हें अधम माना जाता है। उधम म्हणते नराधम, अधम नराधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा होता है। क्योंकि जो लोग एकादशी के दिन भोजन करते हैं वो श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता विष्ठा, विष्ठा मतलब कुत्ते का जो गंदा भाग है फेंकता है वो खाया जैसा होता है। तो जो व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत ही उसको नरकगामी बनाते हैं। मतलब जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे यमदूत नरकगामी बनाते हैं, मतलब नरकवासी बनाते हैं। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है। एकादशी की दिन जो अन्न खाता है उसमें पाप पुरुष मतलब पापी पुरुष वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे अन्न एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। अगर जिसको ऐसा लगता है मुझे मनुष्य जीवन में मेरा हित करना है, मुझे आनंद जीवन में चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो उसको एकादशी व्रत करना जरूरी है। उस दिन चावल तथा उसके जैसे बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए। गेहूँ, ज्वारी, मक्का इनसे बने पदार्थ नहीं। दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर नहीं खाना चाहिए। जव, राई, तिलक, भूल से भी पदार्थ न सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें एकादशी व्रत का पालन अतिशय योग्य प्रकार करना चाहिए, और इस प्रकार से हम करते हैं तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। और देखिए इसीलिए कहा गया है कि एकादशी व्रत अतिशय महत्व का है। आज प्रबोधिनी एकादशी है। प्रबोधिनी एकादशी में जो व्रत प्रबोधिनी एकादशी का जो करता है तो वो श्रद्धापूर्वक पुण्य कमाता है। उसका अगर वो पूर्व जन्म में भी पाप किया होगा तो भी वो नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, वो पुण्य अगर आज के दिन जितना भी करेगा और व्रत करके जो भी पुण्य काम करेगा उससे पहाड़ से भी इतने बड़े हुए जो पाप है वो भी नष्ट हो जाएगी। इतना मतलब इधर दिया है, जो वह पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है, और पितृ विष्णु लोग वो लोग जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट होते हैं। इसमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का एकादशी व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवत नाम जप की परम यज्ञ है तथा यज्ञाना जप यज्ञोस्मि यज्ञो ये जप यज्ञ, मेरा ही भगवान बोलते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, और इसीलिए आदि उन्हें ये करने से अक्षय पुण्य मिलता है। और इसीलिए एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप
भगवान के सामने गीत गाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, कथा कीर्तन करनी चाहिए और पूरी रात जाग कर व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी मतलब आज की जो इतनी एकादशी महत्व की है कि इस दिन में पुष्प अगरबत्ती धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, भोग ऑफर करना चाहिए और इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। मतलब भगवान को जब हम उनकी पूजा करते हैं आज के दिन में तो उसका करोड़ों से भी गुना अधिक फायदा होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी फल से या चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागम के चक्र से छूट जाते हैं, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाते हैं। और इस प्रकार भगवान का व्रत करना जरूरी है। जो मनुष्य इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वो भागवत प्राप्ति प्राप्त करते हैं। यही प्रबोधिनी एकादशी का महत्व है और इसीलिए हमें हर घर में जो भी व्यक्ति है, वो माता रहे, प्रभु रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कभी भी बचपन से ही भक्ति की आदत लगानी चाहिए और एकादशी कभी है उसकी आदत लगा के उनको एकादशी व्रत करने के लिए हमें प्रवृत्त करना चाहिए। नहीं वो भूखा नहीं रहेगा ऐसा कारण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब उनके उस संस्कार डालेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को एकादशी व्रत अतिशय प्रिय है और उससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले जो भी तकलीफ है ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं और उसमें भरभराटी होती है, सुख शांति नांती है उसके घर में और आनंद प्राप्त होता है। जीवन जीने का जो आनंद है एकादशी व्रत करने से मिलता है। तो मेरा सिद्धांत है सभी को ये अच्छा लगे और लोग इसको अलग अलग जगह पे फॉरवर्ड करके लोगों को एकादशी का महत्व जानकारी के लिए समझा देंगे, ये मैं आशा करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।